स्टूडेंट्स, लास्ट वीक हमने गलता लोहा पाठ के प्रश्न अभ्यास 1 to 6 कंप्लीट किए थे। उसके बाद आप पाठ्य पुस्तक खोलकर देखेंगे तो उसमें इसके आगे आता है पाठ के आसपास। और छात्रों, मैंने अभी हिंदी का एक सेमिनार अटेंड किया था ऑनलाइन ही, तो उसमें ये स्पष्ट किया गया था कि हमें ये सब कार्य पूर्ण करना चाहिए। यदि हम क्लास में ऑफलाइन क्लास लेते हैं तब तो ये हम प्रैक्टिस में कुछ की पॉइंट्स लिखवा कर इसको पूरा करवाते हैं, पर चूँकि अब हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो आप इसको ये मत समझिएगा कि ये कार्य इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्ज़ाम्स में कई बार इनमें से भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो चलिए छात्रों, पाठ के आसपास का पहला प्रश्न देखते हैं। गांव और शहर दोनों जगहों पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में क्या फ़र्क है? चर्चा करिए और लिखिए। चर्चा ही कर लेते हैं, इसको मैं बाद में पढ़ दूँगी। चर्चा करने में आप देखिए कि जब वो गांव में रहता था और गांव की ही पाठशाला में जाता था तो वह एक कुशाग्र बुद्धि बालक माना जाता था। क्लास का मॉनिटर था, प्रेयर भी वही करवाता था और बाकी बच्चों की कॉपीज़ आदि भी वही चेक करके अपने अध्यापक जी को देता था, जो बाद में चेक करते थे। फिर जब वो दूसरे गांव जाने लगा, बीच में नदी पड़ती थी, तब भी वह बड़े मेहनत के साथ, कुशलता के साथ पढ़ाई करता रहा, यानी अव्वल छात्र रहा। परंतु जब वर्षा ऋतु में नदी चढ़ जाती है और पानी अचानक बढ़ जाता है, तब वह मज़दूरों के साथ, इसमें एक आंचलिक शब्द दिया हुआ है घसियारा। घसियारा मीन्स है जो घास खोदने वाले लोग होते हैं, उनके साथ वो किसी तरह बाहर निकल आता है। परंतु वृद्ध पिता को, जिनके जीवन का सहारा ये कुशाग्र बुद्धि बालक है, और जीवन यापन, पिता के जीवन यापन का साधन क्या है कि वो घरों में जाकर पूजा पाठ आदि करते हैं। उन्हें बड़ी परेशानी होती है, बड़ी चिंता होती है। और फिर ग्रीष्मावकाश में उनका पड़ोसी रमेश शर्मा, रमेश बाबू आते हैं, जिनके सामने वो अपनी परेशानी को रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं। रमेश को भी दिमाग में तो ये चल रहा था कि चलिए फ्री में एक नौकर मिल गया, घर में रहेगा, काम धाम भी करता रहेगा, रोटी कपड़ा देते रहेंगे। और उन्होंने उन पंडित जी के सामने बात दूसरे तरीके से रखी और कहा कि नहीं, मैं अपने साथ ले जाऊंगा और आगे की पढ़ाई ये कर लेगा। वह गांव का कुशाग्र बुद्धि बालक शहर में जाकर बहुत अच्छा कुछ भी करके नहीं दिखा पाया, बल्कि 8वीं के बाद जो उसने डिप्लोमा किया था, उसके बाद उसे दर दर भटक कर नौकरी ढूंढनी पड़ी। अब इसमें देख लेते हैं। गांव में मोहन अपने लिए संघर्ष कर रहा था। दूसरे गांव की पाठशाला में जाने के लिए प्रतिदिन नदी पार करता, मन लगाकर पढ़ाई करता। हर अध्यापक के मन में उसने अपनी जगह बना ली थी, क्योंकि वो बहुत ही ध्यानपूर्वक कार्य, लगन थी उसे पढ़ाई की। ये सारे संघर्ष वह केवल और केवल अपना भविष्य निर्माण करने के लिए कर रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि वो बड़ा होकर एक अच्छे पद पर आसीन हो, ताकि अपने गरीब माता पिता के कष्ट का निवारण कर सके, साथ ही अपने सपने भी पूरे कर सके। जो माता पिता ने उसके लिए सपने देखे हैं वो भी पूरे कर सके। छात्रों, यहाँ मैं रोक कर आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि आप सबके माता पिता भी आपको लेकर अनेक सपने संजोते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है, कृपया आप उन्हें निराश न करें और पढ़ाई को बहुत ही ध्यानपूर्वक करें। लखनऊ शहर में जाकर रमेश के घर में आलू लाना, दही लाना, कपड़े प्रेस करवाना, और कहने का मतलब है उस परिवार का ही नहीं, बल्कि पास पड़ोस की जितनी भी भाभी थी, चाची थी, आंटी थी, उन सब का वह केवल एक नौकर बनकर रह जाता है। और इस तरीके से उसके अपने सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं। भविष्य जो उज्जवल था
माता पिता और उसके अनुसार, उसके परिश्रम और संघर्ष के अनुसार उसका भविष्य उज्जवल था, परंतु वह अब उज्जवल नहीं रहा, वह अब धूमिल हो गया था। और उसके माता पिता के सपने भी टूट गए थे। गांव का होनहार बालक शहर में केवल एक घरेलू नौकर बनकर रह गया। इस प्रकार के तर्क आप सब, और वैसे मैंने इसमें पूरा कवर अप कर दिया है, परंतु यदि आप कुछ और भी इसमें लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे, पर कृपया करके आप मुझे ज़रूर बता दें और फ़ोटो खींचकर या वीडियो बनाकर, यानी मुझे मूल्यांकन हेतु कॉपी भेज दें छात्रों। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है, जो मास्टर जी थे? अपनी समझ में उनकी कुछ अच्छाइयाँ, खूबियाँ, कुछ अच्छाइयाँ और कुछ खामियों पर विचार करिए। खामियाँ यानी कमियाँ। त्रिलोक सिंह जी का व्यक्तित्व अध्यापक के रूप में सही था, ठीक ठाक लगता है, यानी ठीक था, क्योंकि उस समय की शिक्षा व्यवस्था की जहाँ तक बात है, उस समय छात्रों को बहुत सख्ती से पढ़ाया जाता था और टीचर जो होते थे उस समय के, वो इतना परिश्रम करते थे कि रात को अपने घरों में छात्रों को बुलाकर कक्षा लगाते थे, आधी रात तक पढ़ाकर सुबह फिर उन्हें घर वापस भेज दिया जाता था, फिर वो नहा धोकर फिर विद्यालय आ जाते थे, यानी परिश्रम तो वो लोग करते थे। और अध्यापक बहुत अच्छे थे, बच्चों में वो रुचि भी जागृत करते थे ताकि बच्चे ठीक प्रकार से पढ़ सके, और किसी के सहयोग के बिना पाठशाला भी चलाते थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्य है, परोपकार का कार्य है, देश हित का कार्य है कि बिना किसी से अनुदान लिए, जैसे हमारी गुरुकुल परंपरा रही है, पर उसमें जितने भी महान राजा या अन्य पदाधिकारी होते थे उनके सहयोग से वह चलता था, और बाकी के जो शिष्य होते थे वो सब भिक्षा मांग कर लाते थे, जिसमें उन सब का गुजारा होता था। परंतु यहाँ त्रिलोक सिंह जी बिना किसी के सहारे के विद्यालय चला रहे थे, तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा कार्य था। एक उनकी बहुत बड़ी क्वालिटी थी कि वो स्वयं अनुशासन प्रिय थे, बच्चों को भी वैसा ही चाहते थे। और छात्रों, ये मैं ऐसा मानती हूँ कि हर अध्यापक की, हर टीचर की, हर विद्यालय प्रशासक की क्वालिटी होती है कि वो स्वयं भी डिसिप्लिन में रहते हैं और बच्चों को भी रखते हैं। इसके लिए आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, गलत नहीं मानना चाहिए। चाहते तो माता पिता भी यही हैं और सख्ती भी करते हैं, परंतु आज का वातावरण थोड़ा सा बदल गया है। यदि अध्यापक बच्चों को कुछ ज़्यादा कह देते हैं तो माता पिता भी शिकायत लेकर आ जाते हैं, परंतु पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। कोई माता पिता अपने बच्चे का इस तरह से पक्ष नहीं लेता था। यदि टीचर पढ़ाते समय या अन्य कोई डिसिप्लिन की बात, अनुशासन की बात उसे सिखाते समय उस पर सख्ती करते थे तो कोई माता पिता इस बात की शिकायत नहीं करते थे। वे जितने भी बच्चे उनके क्लास के होशियार थे, इंटेलिजेंट थे, कुशाग्र बुद्धि थे, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते थे। इन सब विशेषताओं के बावजूद उनमें कमियां भी थी। वे जातिगत भेदभाव को मानते हैं, जो गलत है। हमें जातिगत भेदभाव कदापि नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों को सख्त दंड देते थे। अब इसको मैं ना तो कमी कह सकती हूँ और ना ही अच्छाई कह सकती हूँ। वे मोहन से भी बच्चों की पिटाई करवाते थे। ये बच्चों बहुत गलत बात होती है, परंतु पुराने समय में इसको गलत नहीं माना जाता था, पर ये गलत है। कमज़ोर बच्चों को कटु बातें बोलकर उनमें हीन भावना भरने का काम भी करते थे। ये भी एक गलत बात है। हमें किसी भी छात्र को इस प्रकार का व्यवहार नहीं उनके साथ हमें करना चाहिए। छात्रों में हीन भावना और भेदभाव करने का उनका तरीका अशोभनीय था, यानी ये उनमें कमियां थी। इसके बाद तीसरा प्रश्न आता है, गलता लोहा कहानी का अंत एक विशेष तरीके से, ख़ास तरीके से होता है। क्या इस कहानी का अन्य कोई और भी अंत हो सकता है? चलिए देख लेते हैं।
इस कहानी का अंत और कई तरीकों से हो सकता है। यहाँ जो एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, आप कोई और भी इसमें लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मोहन द्वारा गांव लौटकर झूठे मान की रक्षा के लिए कोई काम न करना और खाली बैठे रहना। मोहन के माता पिता का विद्रोह कर उठना और रमेश से झगड़ा करना, दोषारोपण करना। धनराम को देखकर मोहन का मुंह फेर लेना और बात न करना। मोहन द्वारा एक छोटा कारखाना खोलकर ग्रामीण लड़कों को हाथ का हुनर सिखाना। इसके अतिरिक्त भी कहानी के अन्य और तरीके हो सकते हैं। देखिए, एक इसमें कहानी में जो बताया गया है वो तो ये बताया कि वो निराश होकर वापस लौट आता है, परंतु इन तरीकों के अलावा जितनी उसने शिक्षा ग्रहण की थी उतनी शिक्षा के बावजूद वह जो दूरस्थ शिक्षा होती है, कोरेस्पोंडेंस होती है, उस शिक्षा को ग्रहण करता रहता और मास्टर त्रिलोक चंद जी की परंपरा पर चलकर अपने उस विद्यालय को आगे बढ़ाने का कार्य करता और अपने मास्टर जी का सहयोग करता, यानी एक पुण्य देश हित का कार्य करता कि विद्यालय परंपरा को आगे बढ़ाकर अनेक छात्रों को जो विद्यालय नहीं जा सकते उनको शिक्षा देने का कार्य कर सकता था। और फिर परिश्रम के द्वारा, कठोर मेहनत के द्वारा वह विद्यालय को आगे भी बढ़ाने का कार्य कर सकता था, क्योंकि जीवन में उसने जो नदी पार करने की परेशानी झेली थी, आगे आने वाली पीढ़ियों को वह ना झेलनी पड़े। तो छात्रों, मेरा सुझाव यहीं तक है और आज इतना ही। अब आगे आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं कल से, तो मैं फिर से आपको कहती हूँ कि आप बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत सीरियसली इन परीक्षाओं को लें और कार्य पूर्ण करें। माता पिता के सपने तो होते ही हैं छात्रों, आपका अपना भविष्य भी है और मैं आप सबको उसके लिए शुभकामनाएं देती हूँ कि आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को कर पाएँ और अच्छे अच्छे नंबर प्राप्त करें, जिसके द्वारा आप अपने घर परिवार, माता पिता और विद्यालय को भी प्रशंसा का पात्र बनाएं तथा आपकी भी प्रशंसा हो। धन्यवाद छात्रों।